हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस एकेटीयू बीटेक सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का गेटवे क्लासेस प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग अपना सेकंड सेमेस्टर अब स्टार्ट करने जा रहे हो, आप सभी को शुभकामनाएं। और सेकंड सेम के अंदर मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एफएमई। तो ये पूरा सब्जेक्ट मैं लाइव लूंगा एप्लीकेशन के अंदर। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको इसका जो सिलेबस है इंट्रोड्यूस करूंगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है उनको मैं इन्फॉर्म कर देता हूं बेटा यहाँ पे कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पे बीटेक सेकंड सेम के लिए आरंभ बैच स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर से मिलेंगे, लाइव क्लास भी चलने वाली है। गुलशन सर इस बैच के अंदर आपको पढ़ाएंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 और लाइव पढ़ाएंगे। पूरा मैथमेटिक्स 2 आपको लाइव मिलने वाला है। 9 बजे आप क्लास चलेंगे, उसका शेड्यूल भी आपको बता दिया जाएगा। मैथमेटिक्स 2 के साथ साथ जिस तरह से गुलशन सर मैथ्स पढ़ाते हैं उससे भी अच्छा आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। यानी कि गुलशन सर इस बैच के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जो इस बार पढ़ रहे होंगे, सब्जेक्ट पीपीएस, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। डॉक्टर निधि पाराशर मैम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर बहुत ही शानदार कंटेंट आपको मिल रहा होगा, ठीक है, डॉक्टर निधि पाराशर मैम का, ठीक है ना। और निधि मैम के बारे में एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि निधि मैम ने अपनी जब तक भी पढ़ाई कर रही है ना, क्लास की हमेशा टॉपर रही है, ठीक है ना। चलिएगा, और इसके साथ एक और चीज यहां पर बेहतरीन ऐड हुई, राखी मैम और राखी मैम की जो टीम है आपको प्लेसमेंट ओरिएंटेड कंटेंट इसी के अंदर बैच के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होगा, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग या प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, प्लेसमेंट से रिलेटेड जितने भी जो भी कंटेंट आपको चाहिए होगा राखी मैम की टीम आपको प्रोवाइड कराएंगी, ठीक है। क्लासेस यहां पर स्टार्ट हो चुकी है राखी मैम के भी। तरह का बैनर आपको दिख रहा होगा बेटा एप्लीकेशन के अंदर, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। यहां पर आप देखिएगा तो ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर भी आप एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट के प्राइस यहां पर लिखे गए हैं। अगर इंडिविजुअल प्राइस को ऐड करोगे तो वो 3000 के आसपास बनते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स कॉम्बो पैक के अंदर एनरोल करता है उसको यहां पर आप देख सकते हैं केवल 1799। और इसके बाद भी जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में एनरोल करते हैं तो उनको एक कूपन कोड भी मिल जाता है। अभी ऑफर चल रहा है इसमें, आप 30 तारीख 31 ऑफ जनवरी तक, है ना। पहले ही जो है 20 तारीख तक था, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना यह था कि सर हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे थे तो हम एनरोल नहीं कर पाए, तो फर्दर हमने एक्सटेंड कर दिया है। और ये कूपन कोड वैलिड रहने वाला है आपका कब तक, 31 ऑफ जनवरी तक। तो 31 ऑफ जनवरी तक आप कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। गुलशन सर की जो लाइव क्लास है मैथमेटिक्स 2 की वो 2 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। मेरी क्लास जो है वो 30 जनवरी से एप्लीकेशन के अंदर लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 1499 में आप पूरा कॉम्बो पैक ले सकते हैं क्योंकि इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं लगभग 1500 रुपए में। कूपन लगाने के बाद एक सब्जेक्ट का एवरेज प्राइस 299 यानी कि 300 के आसपास है बेटा। और जहां पर आपको बेहतरीन कंटेंट जो है प्लेसमेंट का वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसके अंदर क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको बेटा बता दिया यहाँ पे कि मैथमेटिक्स जो है ये गुलशन सर आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन के अंदर लाइव पढ़ाएंगे। इनकी क्लास भी किस टाइम चलेगी बेटा, 9 बजे चलेगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, है ना। 4 क्लासेस वीक में चलेंगी गुलशन सर की लाइव, और 2 क्लासेस यहां पर मेरी चल रही होंगी फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो लाइव चलेगी डेली 9 बजे एप्लीकेशन के अंदर, ओके। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट देखो 5 यूनिट है। एकेटीयू का जो सिलेबस होता है हर एक सब्जेक्ट के अंदर 5 यूनिट आपको पढ़नी होती है। अगर मैं एफएमई की बात करूं तो एफएमई की जो यूनिट नंबर 1 है बेटा उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। यानी कि इसके अंदर आप बात करते हैं यहाँ पर कि फोर्स क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, कपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की बात करते हैं, हम फोर्स सिस्टम की बात करते हैं। तो वहां पर फोर्स सिस्टम का हम न्यूमेरिकल भी आते हैं। एक्चुअली इस यूनिट के अंदर, यूनिट नंबर 1 के अंदर थ्योरी भी पूछी जाती है, डेरिवेशंस भी हैं और न्यूमेरिकल भी हैं। और सबसे बड़ी यूनिट जो है आपकी यूनिट नंबर 1 है, बाकी की यूनिट काफी छोटी है। तो यूनिट 1 बड़ी है, थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल हर एक चीज है, और मैं आपको हर एक चीज यहां पर कराने वाला हूं। ये जो बैच आपको मिल रहा है ना, इसके अंदर आपके सिलेबस के हिसाब से कंटेंट मिलेगा। जो एकेटीयू का सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस जो आपका चल, उसके हिसाब से पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। जितने भी पीवाईक्यूज हैं हर सब्जेक्ट के, वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो बहुत ही शानदार आपको यहां पर तैयारी देखने को मिलेगी, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन का आपने नाम सुना होगा 11th में, तो वो सारे टॉपिक्स इसके अंदर हैं। फ्री बॉडी डायग्राम भी यहां पर देखने को मिलता है। यूनिट नंबर 2 के अंदर क्या पढ़ेंगे बेटा, आप पढ़ेंगे आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखिए आप स्कूटी, बाइक, कार, जो भी आप व्हीकल चलाते हैं बेटा, उसमें क्या लगता है, आपका इंजन लगा होता है, या तो 2 स्ट्रोक होगा या तो 4 स्ट्रोक होगा, ठीक है। आपका यहां पर पेट्रोल इंजन होगा या डीजल इंजन होगा या कोई गैस उसमें यूज हो रही होगी। तो वो सारी चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं आईसी इंजन के अंदर, इंटरनल कंबशन इंजन। अब इसमें 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में ज्यादा पावरफुल कौन होता है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन में कौन ज्यादा पावरफुल होता है, किसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीजें, है ना, किसका मेंटेनेंस ज्यादा होता है, वो सारी चीजें हम आईसी इंजन के अंदर पढ़ेंगे। अब जो आप स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके व्हीकल में 2 स्ट्रोक इंजन लगा हुआ है
या 4 स्ट्रोक इंजन लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर टॉपिक पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। दैट मीन्स जो आप डीजल पेट्रोल जला रहे हो उससे एमिशन लेवल बहुत ज्यादा होता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए अब कौन से व्हीकल्स आने लग रहे हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यहां पर जो आईसी इंजन को रिप्लेस कर दिया किसने? मोटर ने और बैटरी ने। हमको जो पावर मिल रही थी फ्यूल को बर्न करके, डीजल को पेट्रोल को जलाना पड़ रहा है जिससे पॉल्यूशन हो रहा है, एमिशन लेवल बहुत ज्यादा है, वो यहां पर क्या हो जाता है? एमिशन लेवल 0 हो जाता है। यहां पर जो पावर मिलती है आपको मोटर और बैटरी से मिलती है। आप देख सकते हैं कि 2 व्हीलर्स में कितने सारे जो है स्कूटर आ गए हैं इलेक्ट्रिक के अंदर, और कार भी जो है आप देख रहे हैं लगातार धीरे धीरे पिछले 5 से 10 सालों के अंदर 4 व्हीलर्स के अंदर भी बहुत सारी कार जो है अलग अलग कंपनी लॉन्च कर रही है, और लगातार यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम चल रहा है। गवर्नमेंट का भी इसमें फोकस है, और इसलिए यहां पर क्या मिलता है? कुछ जो है छूट वगैरह मिलती है जब आप खरीदने जाते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। यूनिट नंबर 3 के अंदर बेटा हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला रेफ्रिजरेशन है, दूसरा एयर कंडीशनिंग है। यहाँ पे आप जो आपके घर पे जो फ्रिज रखा हुआ है जहां पर आप फ्रूट्स रखते हो, वेजिटेबल्स रखते हो, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, है ना? जब आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स रखते हो, उसके अंदर दूध रखते हो, है ना, कुछ टाइम ताकि वो प्रिजर्व रहे, है ना, ताकि वो खराब ना हो, तो उसको ठंडा करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स उसके अंदर लगे रहते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा एयर कंडीशनिंग, जो एसी है ना। अब एसी भी आप 2 टाइप के देखते हैं, एक होता है विंडो एसी, है ना, विंडो में लगी रहती है या वॉल में उसको काट के लगा देते हैं। एक सिंगल यूनिट होती है, एक स्प्लिट एसी होती है जिसका एक इंडोर होता है एक आउटडोर होता है। तो हमारे सिलेबस में यहाँ पर विंडो एसी है बेटा, है ना। कौन सी एसी है? विंडो एसी की वर्किंग है और कंस्ट्रक्शन है। तो बहुत छोटी सी यूनिट है ना। यूनिट नंबर 2 बहुत छोटी है, यूनिट नंबर 3 भी छोटी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है ना बेटा हमारा, ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, और यहाँ पर मैं हर एक चीज को एनिमेशन के साथ समझाने वाला हूँ आपको। जैसे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है, विंडो एयर कंडीशनर है ना, वो किस तरह से कंपोनेंट्स दिखते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, पूरा एनिमेशन के साथ मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, यूनिट नंबर 4 की बात करें तो इसके अंदर बेटा फ्लूइड प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, जैसे प्रेशर क्या होता है, डेंसिटी, डायनामिक, काइनेमेटिक, विस्कोसिटी की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड की बात कर रहे होते हैं। ये आपने सुना होगा, पास्कल लॉ की बात करेंगे, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की बात करेंगे। देन उसके बाद हाइड्रोलिक टरबाइन और हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और हाइड्रोलिक पंप को इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है। आपके घर में भी हाइड्रोलिक पंप लगा होगा जिससे पानी जो है नीचे से आता है और ऊपर टैंक में जाता है। तो वहां पर क्या लगा है? हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है, जिसको मोटर ऑन, जब हम मोटर ऑन करते हैं तो हाइड्रोलिक पंप चलता है, पानी को जो है वो एक हाइट से ऊपर ले जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक टरबाइन और हाइड्रोलिक पंप हम यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेजरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। मेजरमेंट के बिना तो कुछ भी नहीं है बेटा। अगर ये बना होगा तो इसका भी मेजरमेंट करके कोई डायमेंशन डिसाइड करी गई होंगी, है ना। जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन होता है, तो वहां पर क्या होता है? मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेली लाइफ में आप कुछ मार्केट में खरीदने जाते हैं तो मेजर करके लाते हैं उसको, है ना। कुछ भी आप खरीदेंगे, ये मकान बना होगा तो इसके डायमेंशंस जो है मेजरमेंट के बिना तो कुछ नहीं बनता है। ये पोडियम बना होगा, ये बोर्ड बना होगा, तो मेजरमेंट जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे होते हैं? मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वहां पर एरर भी आ जाती है। अब एक बच्चा इसको मेजर करेगा, बोलेगा इसका जो है कितना सेंटीमीटर, मान लेते हैं 6.53 सेंटीमीटर है। दूसरा बच्चा इसको मेजर करेगा 6.5968 सेंटीमीटर है। तो बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो कहीं ना कहीं इसको अगर 5 स्टूडेंट मेजर करेंगे तो बहुत हल्का हल्का डिफरेंस आ रहा होगा वहां पे, तो कहीं ना कहीं एरर भी आती है। तो जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो मेजरमेंट के टाइम पे क्या होती है? एरर होती है। आप अपने कॉलेज में एक्सपेरिमेंट करते होंगे, अपने स्कूल में आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो वहां पर भी मेजरमेंट करते टाइम एरर आ जाती है। ठीक है ना। तो एरर क्या होती है? एरर कितने टाइप्स की होती है? एरर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? रिमूव तो नहीं होती, लेकिन उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम करेंगे यहाँ पे। दूसरा इसके अंदर टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू मैकेट्रॉनिक सिस्टम, यानी कि अब यहाँ पर हम ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इसका ये आपका जो होता है मैकेट्रॉनिक्स की बात करते हैं। मैकेट्रॉनिक्स क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन, है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है इसके अंदर। आज जो सिस्टम बन रहे हैं, जो प्रोसेस डेवलप हो रहे हैं, मान लीजिए कार का एग्जांपल ले लीजिए, तो कार के अंदर पहली अब से 20 साल पहले जो कार होगी और आज की जो कार है, आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ गया है ना। तो उसमें आपका मैकेनिकल भी यूज हो रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी यूज हो रहा है, कंट्रोल सिस्टम भी यूज हो रहा है, कंप्यूटर साइंस भी यूज हो रहा है उसमें, है ना। तो बहुत ही मतलब ऑटोमेशन की तरफ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यहाँ पर यूज हो रही है, जिसको हम मैकेट्रॉनिक्स कहते हैं। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। यहाँ पर कौन कौन से सेंसर्स लगे होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स कौन से लगे होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, वो हम यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं फिर से अगर समराइज करूं बेटा, तो यूनिट नंबर 1 में थ्योरी है, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है। यूनिट नंबर सबसे बड़ी है। सबसे छोटी यूनिट जो है वो यूनिट 2 और यूनिट 3 बहुत छोटी है। यूनिट नंबर 2 में बेटा केवल और केवल थ्योरी है, कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, 3 से 4 लेक्चर होंगे इसमें छोटे छोटे। हाँ, यूनिट नंबर 1 में जो है 10 लेक्चर के आसपास जाएंगे। यूनिट नंबर 3 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये भी छोटी यूनिट है, 3 से 4 लेक्चर यहां भी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें थ्योरी है
और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, है ना, छोटी यूनिट है ये भी। यूनिट नंबर 4 में ये ना तो छोटी है ना बड़ी है, एवरेज यूनिट है, इसमें 5-6 लेक्चर आएंगे। और इसमें क्या है बेटा, थ्योरी है ना, छोटा मोटा आपको डेरिवेशन मिल सकता है, और न्यूमेरिकल है यहाँ पे। देन यूनिट नंबर 5 जो है, इसमें केबल और केबल थ्योरी है। इसमें टॉपिक्स की वैरायटी काफी ज्यादा है, टॉपिक काफी ज्यादा है इसमें, लेकिन ये जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि केबल थ्योरी है, डेरिवेशन नहीं, न्यूमेरिकल नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि एप्लीकेशन में बीटेक सेकंड सेम के लिए आरंभ बैच स्टार्ट हो चुका है, जो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा। गुलशन सर यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स 2, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स। डॉक्टर निधि पाराशर मैम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर पीपीएस, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि प्लेसमेंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। मतलब कंप्यूटर साइंस वालों के लिए तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट है। अगर आपका पीपीएस अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद आपके और कई सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे जो कंप्यूटर के अंदर आप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में पढ़ोगे, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा आपको पढ़ाएंगी निधि पाराशर मैम। प्लेसमेंट के लिए राखी मैम और उनकी टीम आपको पढ़ा रही होंगी, ठीक है। तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं 31 जनवरी तक। इसमें जो है ऑफर भी कूपन लगा हुआ है। आप जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर, कोर्स को सेलेक्ट करेंगे, वहां पर कूपन का ऑप्शन आएगा, कूपन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये काफी कम प्राइस में आप यहां पर एनरोल कर सकेंगे। और अपनी पढ़ाई आप लोग आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे सब्जेक्ट्स के अंदर अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर लाइव क्लास भी लेने वाले हैं। गुलशन सर की क्लास चलेगी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे डेली 9 PM। मेरी क्लास चलेगी फ्राइडे और सैटरडे 9 बजे, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आपको क्लास के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर। आप लोग एनरोल कर लीजिएगा। आप सभी को इस नए सेमेस्टर की शुरुआत करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।